कौमी हीरो की शयान शान पसीराई। वज़ीर आला पंजाब की मियां चन्नू में ओलंपियन अर्शद नदीम के घर आमद। मरियम नवाज की अर्शद नदीम से मुलाकात। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। अर्शद नदीम को ओलंपिक्स में मिलने वाला गोल्ड मेडल पहनाया। 10 करोड़ रुपए का चेक और कीमती गाड़ी का तोहफा दिया। गाड़ी को PAK 92.97 का खुसूसी नंबर अलॉट। अर्शद नदीम ने ओलंपिक में 92.97 मीटर थ्रो फेंकी थी। कोच सलमान इकबाल को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज अर्शद नदीम की वालिदा से गले मिली, साथ बिठाया, मुबारकबाद दी। अर्शद की बेटी से भी गुफ्तगू की, अहले खाना के साथ तस्वीर और सेल्फियां बनवाई। मरियम नवाज ने कहा, अर्शद नदीम ने कौम को बेमिसाल खुशी से हमकनार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम को खिराज तहसीन। काबीना इजलास में गुफ्तगू के दौरान कहा, अर्शद नदीम की कामयाबी से 14 अगस्त की खुशियां दो बाला हो गईं। शहबाज शरीफ ने अर्शद नदीम को आज वज़ीर आज़म हाउस में मदऊ कर लिया। अर्शद नदीम और फैमिली के एजाज़ में शाइया दिया जाएगा। अर्शद नदीम फैमिली के हमरा वज़ीर आज़म की जानिब से भेजे गए खुसूसी त्यारे पर इस्लामाबाद के लिए रवाना। शहबाज शरीफ अर्शद नदीम के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एजाज़ात का भी ऐलान करेंगे। सेक्टर में पिछले कई महीनों से भरपूर मेहनत की है, बड़ी कोशिश की है। अगर हमने इंडस्ट्री को, ज़राअत को, कॉमर्स को, ट्रेड को वाइब्रेंट करना है, रिवाइव करना है, तो कॉस्ट ऑफ जो इनपुट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, उसमें कमी लाए बगैर मैं समझता हूँ कि ये दीवाने का ख्वाब है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लें, उनको कंपेटिटिव बना लें। ये बीमारी जो माजी की 77 साल की, जो इनसे जान छुड़वानी चाहिए। ये कौम इस बात की आपसे तवक्को आज कर रही है। बिजली की कीमतों, पैदावारी लागत में कमी के सिवा कोई चारा नहीं। सनत, ज़राअत और इंडस्ट्री को बहाल करना है। दिन रात मेहनत करके मुल्क को खुशहाल बनाएंगे। 77 साल की बीमारियों से जान छुड़ानी है। जैसे चल रहा है ऐसे नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, गवर्नेंस को जिस हद तक डिजिटलाइज कर सकें करना चाहिए। हर वसारत को हमने पेपरलेस करना है। इजलास में 8 निकाती एजेंडे पर गौर। पाक फौज में कड़े एहतसाब की एक और जिंदा मिसाल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। साबिक ISI सरबरा को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर निजी हाउसिंग सोसाइटी केस में फैज हमीद के खिलाफ शिकायत की तहकीकात की गई। रिटायरमेंट के बाद मुतअद्दिद मौके पर आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी साबित हुई। फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई का आगाज। साबिक DG ISI के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया जा चुका है। फैज हमीद आखिरी वक्त तक आर्मी चीफ बनने की कोशिश करते रहे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भी पैगामात भिजवाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जनरल बाजवा मजीद तोसी या फैज हमीद की बतौर आर्मी चीफ तकर्री चाहते थे। बाजवा और फैज हमीद का आपस में ज़ाती ताल्लुक भी बहुत गहरा था। फैज हमीद के रिटायरमेंट के बाद जो वाक़यात हुए, फैज हमीद खुद को उनमें शिरकत से बाज ना रख सके। वाक़यात में फैज हमीद बराह रास्त या बिलवास्ता मुलविस थे, लेकिन अकेले नहीं। फैज हमीद ने इन वाक़यात के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्राहम की, टारगेट तय किए, साजिश का तजर्बा फ्राहम किया। ईरान आइंदा 24 घंटे में इसराइल पर हमला कर सकता है। बरतानवी मीडिया का दावा। लिखा, मशरिक़ वस्ता में हुकाम समझते हैं कि इसराइल पर हमले का वक्त आ गया। मुमकिना हमले के पेश नज़र इसराइल ने अजायब घर से नवादरात महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दी। अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि रवां हफ्ते ईरान से इसराइल पर बड़ा हमला हो सकता है। इसराइल पर बड़े हमले के हवाले से तैयार रहना होगा। दूसरी जानिब बरतानिया मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए मुतहर्रिक। बरतानवी वज़ीर आज़म की ईरानी सदर से बातचीत। सर के स्टॉमर ने कहा, ईरान इसराइल पर हमले से बाज रहे, जंग किसी के मफाद में नहीं है। ईरानी पासराने इनकलाब के तर्जुमान का कहना है कि इस्माइल हनिये के कत्ल का बदला जरूर लिया जाएगा। कशीदा सूरत हाल में इराक से अमरीकी फौज के मुकम्मल इनखला का इम्कान है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बर्बरियत जारी। गाज़ा के महाजिर कैंप में ताज़ा हमले, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। खान यूनिस पर बमबारी में 10 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी नौजवान को गाड़ी से कुचल दिया, 4 ज़ख्मी। उधर गार्ड के हाथों एक इसराइली यरगमाली का कत्ल, 2 ख़वातीन ज़ख्मी।
अल कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा का कहना है फलस्तीनियों के कत्लेआम और उसके रद्द-ए-अमल के नताइज का जिम्मेदार इसराइल है। हमास ने तहकीकात का आगाज कर दिया। अवाम को पुरतशद्दुद वाक़यात पर उकसाने वाले काबिल मज़म्मत हैं। सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में बरतानवी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू, क्रिमिनल्स मुकदमात में कानूनी मुआवनत, पाकिस्तानी पुलिस की ट्रेनिंग पर बातचीत, मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के सिदेबाब पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन से निबटने के लिए बाहमी इश्तराक कार बढ़ाना ज़रूरी है। मोहसिन नकवी की बरतानवी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की भी दावत। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुर्रानी के घर अपोजिशन की बड़ी बैठक, हुकूमत के खिलाफ आइन की बहाली और अवामी इशूज पर मिलकर चलने पर इत्तेफाक, मुशावरती अमल जारी रखने का फैसला। साबिक वजीर का अपोजिशन जमातों के एहसास में एशाइया, बैरिस्टर गोहर, शिबली फराज, उमर अयूब, महमूद अचकजई की शिरकत, मौलाना फजलुर रहमान और लियाकत बलोच भी शरीक हुए। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर। FBI इनकम टैक्स रिकवरी में नाकाम। 3000 से ज्यादा नोटिस की मियाद गुजरने के बावजूद 80 अरब रुपए की रिकवरी न हो सकी। ज़राए के मुताबिक 1173 टैक्स दहिंदगान की आमदनी पर दुरुस्त हिसाब न होने से 104 अरब रुपए इनकम टैक्स का नुकसान हुआ। FBI के पास मुतअद्दिद रिकवरियों के लिए हतमी डेडलाइन नहीं। 519 टैक्स दहिंदगान ने सर्विसेज की फराहमी, सप्लाई और कॉन्ट्रैक्ट्स पर 41 अरब रुपए विदहोल्डिंग टैक्स अदा नहीं किया। विदहोल्डिंग टैक्स चोरी पर FBI ने कोई इकदाम नहीं किया। मस्तोंग में फायरिंग से जाँ बहक डिप्टी कमिश्नर पंचकोर सबुर्द खाक। नमाज जनासा में वज़ीर आला बलोचिस्तान और आला फौजी और सिविल हुकाम की शिरकत। जाकिर बलोच को गुज़श्ता रोज़ फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। उधर मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन में CTD, पुलिस, लेविस और QRF ने हिस्सा लिया। KP हुकूमत का शोहदा के लवाहिकीन की मुआशी सपोर्ट के लिए बड़ा इक़दाम। ऑन ड्यूटी शहीद एहलकारों के वरसा को मुफ्त लौट देने का फैसला। पुलिस, रेस्क्यू और दीगर सूबाई महकमों के शोहदा के वरसा हकदार होंगे। फौज और FC के शहीद एहलकारों के वरसा को भी मुफ्त लौट दिया जाएगा। प्लॉट्स अलॉटमेंट का आगाज सरकारी हाउसिंग स्कीमों में करने की हिदायत। PTI के मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जजुआ की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त की समात जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समात की। सनम जावेद की हिफाजती जमानत भी मंजूर। पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया गया। अजहर मुशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला 15 अगस्त को तलब। IG इस्लामाबाद और DG FIA भी ज़ाती हैसियत में तलब। सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों भाइयों के हवाले से कुछ मालूम नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बरहम रिमार्क्स दिए कि अब तमाम फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा। केस की समात 15 अगस्त तक मुलतवी। धरना मुआहिदे पर अमल दरामद कराएंगे। आवाम को मायूस नहीं देख सकते। मुतालिबात की मंजूरी के लिए बहुत ऑप्शंस मौजूद हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हम 40 दिन सड़कों पर ही रहेंगे। मुल्की शटडाउन के लिए ताजरों से बातचीत जारी है। टैक्स नेट बढ़ाने पर किसी को एतराज नहीं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन वक्त की अहम ज़रूरत है, फौरी काम होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची के मसाइल पर इजलास। मेयर कराची को शहर की 6 स्कीमें जल्द शुरू करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा जहां KMC की सड़कें हैं वो KMC बनाए। टाउन्स की सड़कें, नालियां या स्ट्रीट लाइट्स मुतल्लिका टाउन्स बनाएं। मलीर में कम्युनिटी सेंटर कायम करने की भी हिदायत। बिजली बिलों के मसले पर सिंध ने विफाक से बात कर ली। थर में कोयले से सस्ती तरीन बिजली बनाई जा रही है। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा थर पार्कर ने पूरे मुल्क का बोझ अपने कंधों पर उठाया हुआ है। मनुशियात की आदी अफराद की बहाली के लिए मरकज कायम कर रहे हैं।
इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद की समाअत से मासरत। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने रिमार्क्स दिए, मौजूदा दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह से मुतालिक है। मैं लाहौर हाईकोर्ट प्रिंसिपल सीट पर दस्तयाब नहीं हूँ। केस आज ही कायम मकाम चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के पास भिजवा रहा हूँ। पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी पर मुल्क भर में जोशो जज्बा दीदनी। गली मोहल्लों और बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। शहर शहर जगह जगह स्टॉल्स पर रश। बच्चे मनपसंद चीज़ों की खरीदारी में मसरूफ। सरकारी इमारतों और घरों पर चिरागों की तैयारी। रावलपिंडी से शुरू होने वाला आज़ादी फ्लोट कुछ देर में लाहौर पहुंचेगा। पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी कल मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। आज रात पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कुल शानदार आज़ादी परेड होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। PMA के कैडेट्स ड्रिल परेड की महारत का मुजाहिरा करेंगे। इस मौके पर मादरे वतन के शुहदा को खुसूसी खराज अकीदत पेश किया जाएगा। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए खुशखबरी, अब पासपोर्ट किसी भी शहर से बनवाया जा सकेगा। हुकूमत का पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का बड़ा फैसला। किसी भी नेशनल बैंक में पासपोर्ट की तमाम कैटेगरीज की फीस जमा कराई जा सकेगी। रूल्स में तरमीम की समरी काबीना को अरसाल। तरमीम के बाद शनाख्ती कार्ड के तर्ज पर पासपोर्ट बनाया जा सकेगा। कल से 18 अगस्त के दौरान मुल्क भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिब, बहेरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क पर असरअंदाज हो सकती हैं। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान में बारिशों का इम्कान। 15 से 18 अगस्त के दौरान सिंध के साहली इलाकों में मतला अबर आलूद रहने और हल्की बारिश का भी इम्कान है। पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज। बांग्लादेश टीम लाहौर पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी में टीम एयरपोर्ट से होटल मुंतकिल। मेहमान टीम 3 रोज कसाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। टीम 17 अगस्त को इस्लामाबाद रवाना होगी। पहला टेस्ट 21 अगस्त को रावलपिंडी में होगा। दूसरा टेस्ट कराची में 30 अगस्त को खेला जाएगा। रावलपिंडी एक्सप्रेस। शुएब अख्तर ने जिंदगी की 49 बहारें देख लीं। 2003 में दुनिया के तेज तरीन बॉलर का एहसास हासिल किया जो आज तक कोई तोड़ ना सका। मैदान में उतरते तो बड़े बड़े बल्लेबाज डर जाते। कई खिलाड़ियों की टांगें कांपने लगती।